जवाब दिया उद्धव, तुम नहीं जानते हो जिस दिन से कन्हैया गए हैं ना, उस दिन से कुछ भी अच्छा नहीं लगता। कोई काम का कोई वक्त नहीं है, न खाने का कोई वक्त है, न पूजा का कोई वक्त है, न नहाने का कोई वक्त है। भैया उद्धव से कहती हैं सभी गोपियां, एक कृष्ण नाम का छलिया था, उसने हम गोपियों से प्रेम का नाटक किया और कुछ ही दिन रहने के बाद हमें छोड़ कर चला गया कन्हैया। जवाब दिया है यशोदा मैया, सभी गोपी सभी ग्वाल कहते हैं हम नहीं जानते थे कि कृष्ण इस तरह से झूठ बोलेगा, इस तरह से हमें परसों की कहकर और वर्षों में उलझा देगा।
देखो ना, परसों कब की चली गई लेकिन कृष्ण लौट के नहीं आए। दूसरी गोपी कहने लगी, सहेली कन्हैया जिस समय मथुरा को जा रहे थे उस समय अगर मैं होती तो मैं कन्हैया को जाने नहीं देती, तुमने रोका ही नहीं होगा कृष्ण को। अगर मैं होती तो मैं जाने नहीं देती। बोली, मैं तो भैया पकड़ी कछु कहती, मैं तो भैया पकड़ी कछु कहती, मोहन को जानना देती। मैं तो भैया पकड़ी कछु कहती, मोहन को जानना देती। कृष्ण के जाने के बाद हम गोपियों की दशा क्या बनी है मालूम है? अरे हमसे तो अच्छी वो जंगल की लकड़ी है जो जलकर राख बन जाती है, और हम तो न राख बने यानी न मरने में है और न जीने में है। लकड़ी जली कोयला भई, कोयला जली घोरा, लकड़ी जली कोयला भई, मैं पापिनी ऐसी जली कोयला भयो डरा, मैं पापिनी ऐसी जली परसों बरसे गई लौटे ना घनश्याम, परसों बरसी
जान लेती कन्हैया जा रहे हैं, उनके पैर पड़ जाती, हाथ जोड़ती, निहोरे करती, कृष्ण न जाओ। लेकिन सहेली दुख तो इस बात का है, जब कन्हैया गए तो उस वक्त मैंने तो जाना ही नहीं, और तुम्हारी कमी ये रही तुमने कृष्ण को रोका नहीं। बोली कि तूने रोके ना चले गए घनश्याम, और सखीरी मोहन आवे अवना। तूने चले गए घनश्याम, सखीरी मोहन आवे अवना। इस प्रकार से सभी गोपियां व्याकुल रही हैं।